अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.6 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। ये वैसे भी जो है कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इनको हल करके फिर जो है वो बताएं कि ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन बेहतर है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम इनको शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और इसका पहला पार्ट है हमारे पास, वो है स्क्वायर रूट ऑफ -3, यानी कि -3 का जज़र मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3। इसको अगर हम -3 के जज़र से ज़रब देते हैं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, 3 के। ठीक है, तो हमने ये दोनों साइडों को जो है वो इक्वल करना है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये मल्टीप्लिकेशन साइन अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़रब की अलामत ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको हम जो है वो एक ही जज़र में कर लेते हैं, एक ही स्क्वायर रूट में इनको दोनों को लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और सेम नंबर हैं, डेडिकेंट जो हैं वो सेम है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 भी लिख सकते हैं, 9 लिखने के बाद फिर हमें जो है वो 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो जज़र है इसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है, आमतौर पर हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं, 1/2। ठीक है, तो अगर आप 1/2 लिख के कैंसिल करना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे इसको कैंसिल कर दें तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ गई है, 3 के, और जो 3 था वही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो स्टेटमेंट थी वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये हमारा जो पहला पार्ट था वो हल हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने बताना है कि आयोटा रेजेस टू पावर 17, आयोटा रेजेस टू पावर 17, आयोटा रेजेस टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसमें भी हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, आयोटा रेजेस टू पावर 73। ठीक है, अब ये जो 73 है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, 73 को हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमारे पास जो है, जो एक अमाउंट है वो इवन हो जाए और एक अमाउंट जो है वो ऑड हो जाए। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह लिख लेंगे, आयोटा रेज़ेस टू पावर 72 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। ठीक है, इस तरह हम इसको कर लेंगे। अब ये जो 72 है इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करना है, यानी कि हमारे पास जो है ये कुछ इस तरह से इसका जो है वो एक्सप्रेशन आए, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, पावर n, यानी कि इसकी जो पावर है वो हम इस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, 72 है तो 72 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 36 आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, आयोटा आयोटा पावर 2 होल पावर 36। ठीक है, यानी कि 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये हमें पता है, हमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी देखा था, आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल आता है -1 के। ठीक है,
आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिखते हैं, इसकी पावर 36 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से। ठीक है, ये जो स्मॉल आई है यहाँ पे आयोटा जो है इसको हम ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो -1 है, माइनस की पावर जो है ये हमारे पास जुफ्त है, यानी कि इवन है। ठीक है, तो माइनस की पावर अगर जुफ्त आ जाए आपके पास, ठीक है, माइनस की जो पावर है, माइनस अगर आपके पास इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए, ठीक है, तो वो माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि जब भी माइनस की पावर जो है वो इवन आ जाएगी, जुफ्त आ जाएगी, तो वो जो माइनस है वो माइनस नहीं रहेगा बल्कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलें, माइनस ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, अब 1 को जो है वो हम 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। 1 को जितनी दफ़ा मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 ने जो है वो 1 ही रहना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें आयोटा से, तो जवाब में क्या आ रहा है आपके पास? आयोटा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? माइनस आयोटा। हमने प्रूव क्या करना था? माइनस आयोटा। ठीक है, लेकिन हमारा पास जो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने हल किया तो ये क्या आंसर आया? आयोटा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स, यानी कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो गलत है। ठीक है, ये बयान हमारा गलत है कि आयोटा रेज़्ड टू पावर 73 जो है ये इक्वल है माइनस आयोटा के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हल हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का कि ट्रू फॉल्स का। आयोटा रेज़्ड टू पावर 10, आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 इज इक्वल टू -1। ये आपने प्रूव करना है कि आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 जो है ये -1 के इक्वल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम सोल्यूशन में। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? आयोटा रेज़्ड टू पावर 10। ठीक है, अब इसको जो है वो हम कुछ इस तरह से हल करेंगे कि एक तो हमारे पास यानी कि जो 10 है इसको हम इस तरह फैक्टराइज करेंगे, आयोटा पावर 2 रेज़्ड टू पावर 5। ठीक है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए ना। ठीक है, आपको पता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि वो किसके इक्वल है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हम सिर्फ आयोटा की बात करें तो आयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, यानी कि -1 का जज़र। तो अब हम जो है वो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, -1 की पावर जो है वो 5 आ जाएगी। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर आपके पास जो माइनस है उसकी जो पावर है वो आ जाए इवन तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस की पावर ऑड आ जाए, ठीक है, माइनस की पावर क्या आ जाए? ऑड, यानी कि ताक आ जाए तो वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस को आप जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये पॉइंट ज़हन में रखें कि अगर जो है माइनस की पावर हमारे पास इवन है तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस की पावर ऑड है तो वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। तो अब ये देखें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कि ये हमारे पास क्या है? ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये थर्ड पार्ट आपने देख लिया। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। आपने बताना है कि जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है
-6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। यानी कि आपने प्रूव करना है कि जो हमारे पास -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है, इसका जो कॉन्जुगेट अगर हम लें तो वो इक्वल आ रहा है किसके, -1 प्लस 6 आयोटा के। ठीक है, इसको हमने अभी प्रूव करना है। यानी कि हमने बताना है कि ये जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे ना तो ये इक्वल आना चाहिए इसके। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम देख लेते हैं ज़रा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं इसमें हम कह सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लें। ठीक है, जी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल है -1 के। ठीक है, ऐसे ही है ना, आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। तो हम क्या करेंगे, एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम ये जो है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, -1। ठीक है, -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस -1 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि हम रियल पार्ट जो है, जब भी हम इस तरह का एक्सप्रेशन कोई भी लिखते हैं उसमें हम जो रियल पार्ट है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं -1 -6 आयोटा। ठीक है, तो जी किसके इक्वल आ गया, -1 -6 आयोटा। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम जी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -1 -6 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट हम बाहर से शो करते हैं इसको। तो ये हमारे पास जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं ना तो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। जो रियल पार्ट है उसको, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका साइन जो है वो उसी तरह रहेगा, जो भी है, प्लस है तो प्लस में रहेगा, माइनस का है तो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो जी कॉन्जुगेट जो है ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, तो अब ये देखें, यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 प्लस 6 आयोटा के। तो ये हमारा जो है वो इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड तो नहीं। तो ये हमने जो है वो प्रूव्ड, यानी कि ये हमने साबित कर दिया कि -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 प्लस 6 आयोटा के। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, दुरुस्त है। तो ये फोर्थ पार्ट भी हल हो गया इसका। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसी क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास वो है डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जी। आपके पास एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है जी, वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा के। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा के इक्वल है। तो आपने इसको जो है वो प्रूव करना है कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें और इन दोनों को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लें, तो हमारे पास जो है रियल नंबर आंसर में आना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर यानी कि आयोटा वाले नंबर जो हैं वो नहीं आने चाहिए। तो इसको हम हल करते हैं। अगर जी हमारे पास ए प्लस बी आयोटा है तो इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा बार। ठीक है, ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो जी कॉन्जुगेट जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, ए माइनस बी आयोटा के। ठीक है, ए माइनस बी आयोटा के। ये हमने जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि अगर हम इन दोनों का, इसका और इसका जो है वो डिफरेंस लें, क्या लें, डिफरेंस, यानी कि अगर हम जी माइनस जी कॉन्जुगेट लें तो वो रियल नंबर आंसर में आना चाहिए। तो इसको करके देख लेते हैं।
ए प्लस बी आयोटा ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा, ये ब्रैकेट ख़त्म करें, माइनस ए है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब ये देखें, ये ए प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बी आयोटा में बी आयोटा ऐड करें तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 2b आयोटा। ठीक है, तो अब आयोटा वाली जो रकम है वो नहीं आनी चाहिए थी हमारे पास। अगर हमारे पास हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होता ना, तो हमारे पास जो ये आयोटा वाली रकम है ये नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी हल हो गया। अब हम जो है वो छठा पार्ट इसका देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है इसका हमारे पास, अगर आपके पास जो है वो a माइनस वन माइनस बी प्लस 3 आयोटा, बी प्लस 3 आयोटा, आयोटा जो है वो कॉमन है यहाँ पे, वो इक्वल होता है किसके, 5 प्लस 8 आयोटा के, 5 प्लस 8 आयोटा। तो आपने जो है वो इसको देखना है कि ये क्या दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू आपके पास है 6, ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 11, बी इज इक्वल टू माइनस 11। ठीक है, तो इसमें भी हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। ठीक है, अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर इक्वल नहीं आते तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसको जो है वो हल करते हैं। ए माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, ए माइनस वन माइनस बी प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए की जगह पे हमने क्या लगाना है, 6। ठीक है, 6 माइनस 1, और बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस 11। सिक्स में से 1 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5। 11 में से 3 जाएगा तो हमारे पास माइनस 8 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा। ठीक है, तो अब ये देखें, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा किसके, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, दुरुस्त होगा। ये सिक्स पार्ट हो गया इसका। अब इसी क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट है हमारे पास। वो क्या है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि आपने बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी कि जब हम किसी भी नंबर का जो है वो लेते हैं प्रोडक्ट, यानी कि कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को आपस में, तो हमारे पास जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आना चाहिए। अब वो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, हमने सेवन्थ पार्ट इसका करना है। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास, ये हम जो है वो सेवन्थ पार्ट हम इसको जो है वो लेट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास कोई सा जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। उसी तरह बिल्कुल जो है वो आपने इसको ले लेना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, बी आयोटा, इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जी कॉन्जुगेट जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी आयोटा के। ठीक है,
अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमने इन दोनों नंबर्स को, कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने इनका डिफरेंस लिया था, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू जी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर हो जाएगा, a को माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें ए बी आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया। अब इसकी बारी है बी आयोटा की, बी आयोटा को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी आयोटा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब ये देखें, ये माइनस में है ए बी आयोटा और ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये देखें हमारा जो आंसर है वो प्लस में आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इसमें हमें कहीं भी जो है वो इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था 2.6 का, वो हमने मुकम्मल कर लिया। अगले क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे जो है वो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।